कौन बनेगा वजीर आजम, किसकी होगी अगली हुकूमत। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद के लिए पहले बाज़ाबता मुज़ाकरात। नून लीगी वफ़द ने तजावीज़ पेश कर दी। जारी क़यादत का आज मरकजी मजलिस आमला के इजलास में मशावरत के बाद जवाब देने का वादा। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाया जाएगा। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। दोनों जमातें सियासी ताउन पर मुत्तफिक। बिलावल हाउस लाहौर आमद पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का गर्म जोश इस्तकबाल। शहबाज शरीफ मखलूत हुकूमत के वजीर आज़म, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब। मुस्लिम लीग नून के इजलास में हुकूमत साजी का इब्तदाई खाका तैयार। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर दोबारा राबता। आज नवाज शरीफ इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और चौधरी शुजात से मिलेंगे। पंजाब में वजारत आला नून लीग का हक। उम्मीदवार का ऐलान नवाज शरीफ खुद करेंगे। आजम नजीर तारड़ का ऐलान। इजलास जब हुआ था इलेक्शन के दौरान तो हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। अब सीसी ने फैसला करना है कि हमने अगला रोड मैप हमारा क्या होगा। नून लीग को बता दिया 16 माह शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे, अब वज़ारत उज़्मा बिलावल भुट्टो को मिलनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। कई सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज दे दी। हुकूमत साजी से पहले एमकेएम के वफ्द की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। जराये के मुताबिक दोनों जमातों में ताउन के बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक हो गया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी में मसालेहाना किरदार अदा करने की हिदायत। गवर्नरशिप मांगी, ना हुकूमत साजी पर बात की। मुल्क को सिर्फ बहरान से निकालने की तजावीज़ दी। कराची वापसी पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़। नून लीग में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान की तादाद 5 हो गई। लाहौर से तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर का भी लीगी क़यादत पर इजहार एतमाद। अवामी मसाइल के हल के लिए नून लीग की हिमायत का फैसला किया, अपने घर वापस आ गया। वसीम कादिर का ऐलान। राजा खुर्रम शहजाद, बैरिस्टर अकील मलिक, शमशेर मजारी और मोहम्मद खान बुगटी का भी लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब असम्बली के हल्का PP 97 से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब भी नून लीग में शामिल। 2 दर्जन से जायद आज़ाद अरकान से पीपल्स पार्टी और नून लीग के राबतों की इत्तला। बैरिस्टर गौहर ने उमर खान नियाजी के जरिए आज़ाद अरकान से इस्तीफे और वफादारियां ना बदलने के हल्फनामे तलब कर लिए। पार्टी पोजीशन बन जाने के बाद हुकूमत साजी पर बात की जाएगी। दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर ना हुई तो अपोजिशन में बैठेंगे। बैरिस्टर गौहर का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोक दिए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में वोटों के फर्क का दावा। नवाज शरीफ की दरखास्त पर NA 15 मानसहरा का हतमी नतीजा भी रोकने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में भी कौमी असम्बली के 16 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ की जीत पर मुखालिफिन का एतराज। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली और नताइज में ताखीर के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कई शहरों में एहतजाज। जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध भर में एहतजाज और धरने। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, दादू, खैरपुर, घोटकी, जैकबाबाद और जामशोरों समेत कई शहरों में धरने। कौमी शाहराह ब्लॉक होने से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। हब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का हब बाईपास पर धरना। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। आम इंतखाबात में शहरियों के अजीम मैंडेट का एहतराम और उसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। सियासतदानों, जमातों और मुल्की इदारों को इस मौके को कबूल करके फ़ायदा उठाने का मशवरा। MKM का अजीज़ाबाद जिनाह ग्राउंड में इलेक्शन में जीत का जश्न। साबित हो गया पिछली बार कराची की 14 सीटें चुराकर किसी और को दी गईं। इक़्तिदार के ऐवानों में हक की आवाज़ उठाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कारकुनान को पुरअमन जद्दोजहद का पैगाम। पूरा पिंड मर जाए, हाफिज नईमुर्रहमान चौधरी नहीं बन सकते। मुस्तफ़ा कमाल का शहर को कब्जा माफिया से छुड़ाने का आज़म। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इलेक्शन से एक रोज कबल धमाके से जाँ बहक नौजवान खुदकुश बमबार करार। फारूक मीरानी दहशतगर्दी की नीयत से दस्ती बम लेकर निकला था। वाक़े में लड़की और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाड़काना में सियासी मुखालिफिन के दरमियान वोट देने के तनाज़े पर फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग की जद में आकर पुलिस एहलकार भी चल बसा। DSP और एक एहलकार जख्मी। बिलावल भुट्टो का हलाकतों पर इजहार अफसोस। मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालिबा। डेरा गाजी खान में डाकों से मुकाबले में एलिट फोर्स का जवान शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू मारे गए। एलिट फोर्स के शहीद एहलकार को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के एमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। 7 मुलाजमीन झुलस कर जख्मी।
4 की हालत तशवीशनाक। निगरान वज़ीर सेहत ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। पूरे गजा को तहबाला और फलस्तीनियों को दरबदर करने के बाद इसराइल के रफा पर भी हमले की तैयारी। रफा पर जमीनी हमला किया तो कैदियों पर मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। हमास का 2 टोक ऐलान। रफा में लाखों पनाह गुज़ीन फलस्तीनी पहले ही खैमों में अज़ियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। गजा में सेहूनी दरिंदगी की नई दास्तान। 6 साला बच्ची को उसके खानदान समेत गाड़ी में गोलियों से भून डाला। रेस्क्यू करने जाने वाले 2 रजाकारों की एम्बुलेंस के भी परख उड़ा दिए। इलाके से इसराइली फौज के इनखला के बाद लाशें और गाड़ियों का मलबा मिल गया। हमास की कैद से यरगमालियों की रहाई में नाकामी पर इसराइलियों का तल अबीब में मुजाहरा। शुरका ने आग जलाकर मरकजी सड़कें ब्लॉक कर दी। रुकावटें तोड़ते हुए नारेबाजी। इसराइली वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा। अमरीका और बरतानिया का यमन में हौसियों के ठिकानों पर तीसरा बड़ा हमला। मिसाइलों से गाड़ियों और अड्डों को निशाना बनाया गया। 17 हौसी जान से गए। बुहेरा अहमर में बहरी जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमरीकी वजीर दिफा का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। 253 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 174 पर ढेर। माहिली बियर्डमैन और रॉफ मैकमिलन के 3-3 शिकार। PSL सीजन 9 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ट्रॉफी की रोनुमाई मंगल को मुतवक्के। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। कतर ने मुसलसल दूसरी बार एशियन फुटबॉल कप जीत लिया। फाइनल में उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की जानिब से अकरम अफीफ की हैट्रिक। तीनों गोल पेनाल्टी पर किए। लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी इल्म और अदब की महफिलें। नामवर अदीबों, शोरा, मुफक्किरीन और फनकारों ने मईशत और अदब और सकाफत के रुझानात पर रोशनी डाली। गैर मुल्की मंदोबीन भी फैज़ की शायरी के लुत्फ और लज्जत के असीर हो गए। कराची के साहिल पर पंजाब से आए हुनरमंद नौजवान के चर्चे। ताजमहल समेत रेत से बनाए गए मुख्तलिफ मॉडल्स देखने वालों को हैरत में डालने लगे।